करीब 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था, कुछ शॉर्ट्स भी डाले थे, जिसमें मैंने ज़िक्र किया था मेरे हस्बैंड के द्वारा फ़ाइल किए हुए डाइवोर्स केस के बारे में। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था उन शॉर्ट्स में कि सरल इंसान जो होता है, सीधा-साधा इंसान जो होता है, वो इस तरह के जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको इग्नोर ही करता हुआ चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान कमज़ोर है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर दिया जाए ना ऐसे सरल इंसान को, सीधे इंसान को, तो फिर महंगा पड़ जाता है। जी हाँ, कोर्ट केस के बारे में ही बात हो रहा है। साउथ इंडिया ट्रिप का व्लॉग चल रहा है काफ़ी दिनों से सीरीज़, तो जिसके वजह से प्रेजेंट टाइम में जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो आज जन्माष्टमी के व्लॉग में आप देखेंगे जन्माष्टमी का जो भी मैंने क्लिप्स जोड़ के बनाया है व्लॉग, लेकिन साथ में मैं बातें करूँगी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, जो डाइवोर्स केस फाइल किया है मेरे हस्बैंड ने उसके बारे में। तो आखिर तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा जो इन दिनों मेरी लाइफ में चल रहा है। तो चलिए, व्लॉग को शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो व्लॉग शुरू कर रही हूँ। काफ़ी देर हो गया जन्माष्टमी का व्लॉग डालने में, क्योंकि जन्माष्टमी के बाद ही तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, तो थोड़ा रेस्ट लेना भी ज़रूरी हो गया था, स्वास्थ्य का ध्यान भी देना ही होता है। और अब तबीयत थोड़ी सी स्टेबल है, तो आज मैं जन्माष्टमी का व्लॉग आप लोगों को दिखा रही हूँ। और क्योंकि ये जन्माष्टमी का व्लॉग है, तो देर से ही सही आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का प्रॉपर व्लॉग जो पूजा की विधि और सारी चीज़ों के साथ मैंने शूट नहीं किया है इस साल, क्योंकि मेरे पुराने व्यूअर्स को पता है कि जन्माष्टमी के पहले से ही तबीयत जो है बिगड़ी हुई थी मेरी। तो पूरा जो पूजा विधि वगैरह है वो सब देखने के लिए आप पिछले साल का जन्माष्टमी का व्लॉग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और सारी चीज़ें दिखाना पॉसिबल हो भी नहीं पाता है, इतना काम रहता है अकेले ना, तो जितना पॉसिबल हुआ है वो सब कुछ आप देख ही रहे हैं स्क्रीन में। और इसी के साथ साथ चलिए, जैसा कि मैंने बताया, तो वो बातें कर लेते हैं जो मेरी पर्सनल लाइफ में इन दिनों चल रही हैं। चैनल पे अगर न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले व्लॉग्स को देखने के लिए। और जैसा कि मैं बताई थी 2 महीने पहले कि डिवोर्स का केस फाइल किया है मेरे हस्बैंड ने, और उसमें काफ़ी कुछ उल्टे सीधे एलिगेशंस मुझ पे लगाए हैं, इल्ज़ाम लगाए हैं, जो कि सरासर गलत है, एकदम से सफ़ेद झूठ है मतलब। और वो सब पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुई थी। 2 महीने पहले की बात बता रही हूँ, आप लोगों से शेयर किया था मैंने सारी चीज़ों को। नहीं देखे हैं तो जाके पुराने व्लॉग्स में आप चेक कर लीजिएगा मेरी लाइफ स्टोरी का। एनीवेज़, तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मेरा जो कोर्ट केस है ये 2016 से चल रहा है। 2016 में पापा ने मेंटेनेंस का केस डाला था, और तब से लेके अभी तक ये केस इसी तरह से चल रहा था। और अभी इस साल 2 महीने पहले मेरे हस्बैंड ने डिवोर्स का केस फाइल किया है। और साथ ही साथ जो मेंटेनेंस का केस इतने सालों तक चला, सच कहूँ तो मैं ना इग्नोर करके ही चलती थी। पापा के ऊपर सब कुछ था, बस जब कोर्ट का डेट जिस दिन होता उसी दिन मैं चली जाती, वहाँ प्रेजेंट होती थी, और बाकी कोई इंटरेस्ट मैं दे नहीं रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन वाली फीलिंग होती थी हर बार कोर्ट में जाते हुए। मुझे नहीं पसंद है ये सारी चीज़ें, कोर्ट कचहरी। बस शांति से अपना जीवन जीना चाहती हूँ, इस तरह की एक इंसान हूँ जो पीसफुली अपना लाइफ जो है लीड करना चाहती है। तो कोर्ट कचहरी से मैं दूर ही रहना चाहती थी, यही वजह से जो है पापा के अंडर में ही ये केस था 2016 से। और पापा अपने हिसाब से जितना सकेंगे, अब उनका एज भी आप समझ सकते हैं, और पुराने टाइम के जो भी लोग हैं उतना तो नॉलेज नहीं होता है भी नॉलेज, लेकिन फिर भी एक अभी जो मेरा हस्बैंड केस किया है वो एक पढ़ा लिखा इंसान, और उसके साथ अगली तरफ में है मेरे पापा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है। जैसा लॉयर बताए उसी अकॉर्डिंग पापा करते गए, और इतना लंबा समय बीत गया 2016 से 2024। एनीवेज, इस दौरान 2 बार कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया मेंटेनेंस का कि मेरे को और आदि को, मेरे हस्बैंड को पैसे देने हैं हर महीने। लेकिन 2 बार कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी मेरे हस्बैंड ने 1 रुपये भी दिए नहीं थे। और बदले में सेकंड ऑर्डर जब निकला कि देना ही है पैसा, तो फिर हस्बैंड ने बदले में क्या किया, पैसा ना देते हुए डिवोर्स का केस फाइल किया।
और उसमें इतना कुछ गलत लिखा जिसके वजह से मेरा जो दिमाग है ना, मतलब कहते हैं ना कि एक लेवल होता है सहने का, सहते जाओ सहते जाओ सहते जाओ। एक इंसान किसी को इतना परेशान करते जाओ 2016 से, और ऐसा कुछ भी ज़्यादा डिमांड मैं नहीं की थी। वाजिब जो था 2016 में, क्योंकि केस लगाया गया था मेरी तरफ से, तो सिर्फ 12,000 रुपये पर मंथ मैंने केस में डाला था। मतलब मेरे पापा ने ही करवाया था वो सारी चीज़ें। 6,000 आदि के लिए, 6,000 मेरे लिए। और ये बहुत रीज़नेबल है। मतलब रीज़नेबल क्या, मतलब लोग कितना कितना रुपया का डिमांड करते हैं, लेकिन सिर्फ 12,000 पर मंथ का डिमांड था। और जबकि मेरे हस्बैंड की जो सैलरी है वो 1 लाख से प्लस है। अभी प्रेजेंट डेट में 1 लाख से ज़्यादा की सैलरी है। तो ऐसे में 12,000 देना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से दे सकते हो। और बाकी मैंने ना कभी पुलिस स्टेशन में जाके कोई डायरी किया ससुराल में रहने के दौरान, ना कोई और दूसरा कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस, मैं कुछ भी नहीं की। क्योंकि मुझे ये सब कोर्ट कचहरी मुझे खुद को ही पसंद नहीं है। मैं बस शांति से जीना चाहती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि शांत इंसान को ज़्यादा छेड़ दो, तो बस यही है कि जिस दिन उसने डिवोर्स केस फाइल किया, सम्मन आया बेलेघाटा में मेरे घर पे, और उस दिन से मैंने घर जाके पापा से कहा कि बस 2016 से 2024 आप इस केस को लड़ रहे थे और इसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। मेरे हस्बैंड ने डिवोर्स केस में जो भी उसने एलिगेशंस लगाई है, इतनी ख़राब चीज़ें मेरे बारे में, तो वो अब मैं सह नहीं पा रही हूँ। और अब इस इंसान को सबक मैं खुद सिखाऊंगी। तो उस दिन से आज 2 महीने का समय हो रहा है, मैंने सारा केस जो है पापा से अपने अंडर में ले लिया, सारी फाइल्स वगैरह। पापा की जो लॉयर थी जो मेरा केस लड़ रही थी, वो लॉयर भी मैंने चेंज कर दिया। और अब पापा इस केस से एकदम दूर हैं और सारी चीज़ें जो है मैं अपने ऊपर ले चुकी हूँ और मैं कर रही हूँ। और मेरे जितने भी शुभ चिंतक हैं, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली है, आप लोगों को जान के खुशी होगी कि इस 2 महीने के अंदर ही मैंने वो कर दिया है जो पिछले 8 सालों से केस करके नहीं हो पा रहा था। जी हाँ, इस 2 महीने के अंदर ही उसको मैंने छठी का दूध याद दिला दिया है। कहते हैं ना, शरीफ इंसान को शांति से जीने दो, ज़्यादा छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा भी नहीं। और आप लोगों को बता दूं मैं कि इन 2 महीनों के अंदर ही उसने 3 लाख से ज़्यादा रुपए मुझे दे दिए हैं ऑलरेडी। और अब जो है मुझसे भीख मांग रहा है कि मुझे प्लीज़ डिवोर्स दे दो, क्योंकि मुझे एक बच्चे की परवरिश करने में दिक्कत हो रही है। और 100 तरह के बहाने, जाहिर सी बात है, आप समझ लीजिए कि उसको शादी करना है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो रकम उसने दिया है ये डिवोर्स लेने के लिए एलिमोनी है। एलिमोनी की बात तो बाद में आएगी, क्योंकि डिवोर्स देने की बात तो मैं अभी कर ही नहीं रही हूँ। ये बकाया है जो मेंटेनेंस, इतने सालों तक जो उसने पैसे नहीं दिए हैं, हर महीने 12,000, उसको उसने देना शुरू किया है। आगे मैं आप लोगों को बाकी जानकारी भी देती जाऊँगी साउथ इंडिया सीरीज़ के बाद कि कैसे कैसे किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है केस में। तो ये जो रकम है ये पास्ट का उसने दिया है, फ्यूचर का जो देना है वो तो अभी उसको देना ही पड़ेगा। ऊँट जो है ना अब पहाड़ के नीचे आया है, अब गिड़गिड़ा रहा है मेरे सामने कि प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है, ये कहते हुए कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है और मेरे पहले वाइफ से जो बेटा है उसको देखने के लिए कोई नहीं है, तो उसकी परवरिश में दिक्कत हो रहा है, तो अगर डिवोर्स मिल जाए तो वो शादी कर पाएगा। और पता है, जिस बच्चे की दुहाई वो दे रहा है वो बच्चा तो अब बच्चा ही नहीं रहा, 20-21 साल का एक आदमी बन चुका है, समझिए एक कॉलेज स्टूडेंट है, और उसकी दुहाई देके अपने लिए भीख मांग रहा है डिवोर्स की। तो कहते हैं ना कि मतलब एक अच्छा इंसान जो है, एक जेन्युइन इंसान जो शांति से जीना चाहता है, सीधे सीधे अगर वो हर महीने 12,000 देता तो आज उसके ऊपर ये मुसीबत नहीं आती। और मैंने एक और केस भी डाला है इस दौरान, इस 2 महीने के दौरान, कि 1 महीना भी अगर वो मिस करता है मुझे पैसा देने के लिए आगे से, तो उसको तुरंत वारंट निकलेगा और उसको पुलिस पकड़ेगी। और इसी डर से उसने पैसा देना शुरू कर दिया है फ्रेंड्स। तो कहते हैं, बस जो मैं बोल रही हूँ, मतलब मुझे कहते हुए भी बड़ा सुकून मिल रहा है कि उसने जो कुछ भी एलिगेशंस लगाए, वरना अभी तक मैं उसको छोड़ के रखी थी कि जाओ, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए तुमसे, मुझे कुछ नहीं, मुझे बस डिवोर्स लेके मुक्ति चाहिए। लेकिन अब मैं इतनी आसानी से उसको डिवोर्स नहीं दूंगी, क्योंकि उसने ना अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है मेरे ऊपर इतने ख़राब एलिगेशंस डिवोर्स में लगाने के वजह से। दिल मेरा बहुत ज़्यादा उसने दुखाया है, तो ऐसे तो छोड़ूंगी नहीं। उसका वकील भी लास्ट टाइम डेट में आके मुझसे रिक्वेस्ट करके गया है, लेकिन मैंने बोला पहले तुम पूरा पास्ट का पहले पैसा पे करो,
उसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी कि नहीं वो मैं सोचूंगी। अभी इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि डिवोर्स के लिए भी एक एलिमनी होती है, बच्चे का फ्यूचर भी है, वो सब तो बाद की बात है। तो जो भी हो, ये था करंट सिचुएशन हमारे कोर्ट केस का। ऊँट जो है पहाड़ के नीचे आ चुका है, बहुत 8 सालों से हेकड़ी दिखा रहा था अपना और परेशान कर रहा था पापा को भी और मुझे भी कहीं ना कहीं। तो बस प्रभु की कृपा है, बस यही कहूँगी कि ये जो भी कुछ हो पाया है इस 2 महीने में, ये सब प्रभु की कृपा के वजह से ही हो पाया है। तो प्रभु का बहुत बहुत कृपा है मुझ पर। थैंक यू कान्हा। और चलिए जन्माष्टमी का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो है साउथ इंडिया की सीरीज़ बैक टू बैक आने लग जाएगी फ्रेंड्स। तो जन्माष्टमी का व्लॉग कुछ फ़ोटोज़ को दिखाते हुए यहीं ख़त्म कर रही हूँ। और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली और जितने भी गुरुजन जो मुझसे बड़े हैं उम्र में, देखते हैं मेरे व्लॉग्स, उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब आशीर्वाद दीजिएगा मुझे और आदि को, ताकि इस कोर्ट केस में जीत सकूं, उस इंसान को सबक सिखा सकूं, उसकी सारी गलतियों के लिए उसे पछतावा और भी ज़्यादा हो और आदि को और मुझे सही इंसाफ मिल सके, आदि का फ्यूचर सिक्योर हो सके। ऐसा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो जहाँ है बस आशीर्वाद दीजिएगा मुझे और आदि को। साथ ही साथ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियोस पे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से धीरे धीरे आप लोगों का प्यार मिलता रहा, सपोर्ट मिलता रहा तो हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। चलिए आज यहीं तक, मिलती हूँ अगले व्लॉग में साउथ इंडिया का सीरीज़ जहाँ ख़त्म की थी वहीं से। तो आज के लिए बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा।